हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं। एलसीएम में पिछला क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या का एलसीएम। ठीक है, प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, पहले देखिए थोड़ा सा अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालने से पहले थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग को बता देते हैं। देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, थोड़ा सा समझिए। वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो। विभाजित का मतलब होता है कटे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखें या एग्जाम्पल इसको हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं? जैसे 2 हो गया, 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है, जैसे 3 हो गया, 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। जैसे 5 हो गया, 19 हो गया, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो संख्या एक और खुद से कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब बात है कि ये तो अभाज्य संख्या का थोड़ा सा आप लोग को ये बताया, जानकारी बताया। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या का एलसीएम। अभाज्य संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो समझिए। अभाज्य संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, अभाज्य संख्या का एलसीएम, अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए। इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या जो है उसका एलसीएम वही होगा जो उनका गुणनफल होगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे अभाज्य संख्याओं कर दीजिए। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले, ठीक है, मतलब 2 और एलसीएम ऑफ 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होना है? 2 और 3 का इनका गुणनफल ही होना है। तो 2 × 3 मतलब क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछा जाएगा अभाज्य संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को ये याद रखना है अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। ठीक है, जैसे कि और दूसरा एग्जाम्पल अगर ले एलसीएम ले, ठीक है, 17 और 19, तो 17 और 19 तो 17 × 19 जो आएगा वही क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आया है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y है। ठीक है, x > y मतलब x बड़ा है y छोटा है का एलसीएम कितना दिया हुआ है? 119 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा गया है 3y - x का मान बताइए। देखिए ये एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, तो हम लोग जानते हैं एलसीएम कितना दिया हुआ है? 119 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। तो 119 दिया हुआ है, तो 119 जो है ये क्या है? ये अभाज्य संख्याओं का एलसीएम है। अब जब एलसीएम है तो एलसीएम अभाज्य संख्या का एलसीएम हम लोग क्या जानते हैं? खुद का क्या होना चाहिए? गुणनफल होगा। अब 119 का को ऐसे तोड़िए, 2 संख्या में ऐसे तोड़िए, ठीक है, कि गुणा करने पे कितना हो जाए? 119 हो जाए। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं उसको समझिए। अब यहाँ पे देखिए 119 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 7 × 17 लिख सकते हैं। आप लोग बोलेगा सर एकदम लिख सकते हैं।
अब जब 7 गुना 17 लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 7 गुना 17 में आप यहाँ पे x और y बोला गया है, x और y को बताना है। तो आप x जो है क्या होगा, बड़ा वाला होगा, तो x क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब y क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम लोग से पूछा क्या गया है 3y माइनस x, ये पूछा गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है 3 और y के जगह पे कितना लिखना है 7 माइनस 17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 17 इक्वल टू कितना हो गया 4, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें दो अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, x और y है। x बड़ा है y छोटा का एलसीएम कितना 319 दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है क्या 2x माइनस 5y का मान निकालना। देखिए एनटीपीसी 2021 में ये भी आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एलसीएम हमारा जो दिया हुआ है वो कितना है 319 है। अब 319 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, तो ये 11 से कटेगा तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 9 99, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है 2x माइनस 5y। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x और y का क्या मान रखेंगे, उसके लिए कंडीशन दिया हो रहा है कि x वही होगा जो बड़ा होगा। अब इसमें बड़ा क्या है, बड़ा जो है वो 29 है। जब 29 बड़ा है तो ये क्या हो गया x हो गया, इसका तो y क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू 29 माइनस 5 इंटू 11। एक ऑप्शन तो ये है, एक ऑप्शन ये है कि आप लोग गुना कीजिए, दूसरा ऑप्शन ये है 9 दूना 18 हो जाएगा, यूनिट डिजिट ले रहे हैं, और 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5। तो जो भी आंसर होगा वो उसका इकाई अंक क्या होगा 3 होगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 है ही है। ठीक है, ढाई अंक तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुना भी कर सकते हैं ये। अब यहाँ पे देखिए यही होता है एक तरीका कि आप एग्जाम में कौन सा तरीका अपनाते हैं। एक क्या होगा, एक लड़का ये तो 58 लिखेगा, ये तो आसान था, ऐसा ऐसा देखिए ये क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्या एलसीएम कितना दिया गया है 667 दिया गया है। निकालना क्या 5y माइनस 3x निकालना है। देखिए ये आईबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, और ये एक तो रेलवे का एक क्वेश्चन किए और इसका किसका कर रहे हैं आईबी का कर रहे हैं। अब देखिए इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले तो आप लोग को तोड़ने आना चाहिए, क्योंकि आपको कितना कंसेप्ट आता है वो तो है ही, लेकिन बात है आपको ये चीज़ तोड़ने आता है कि नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम ये है, अगर ये चीज़ तोड़ने नहीं आएगा तो फिर आप बना नहीं सकते हैं, ये तो पक्का है। अब यहाँ पे इसको कैसे तोड़ेंगे, ये किससे जाएगा, ये 23 इंटू कितना में टूटेगा 29 में टूटेगा। ठीक है, अब आप लोग को क्या होना चाहिए, टेबल आना चाहिए। टेबल नहीं आएगा तो फिर टूटेगा नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग को पूछा क्या गया है 5y माइनस 3x। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कंडीशन तो हमारा यही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब 5 इंटू 23 माइनस 3 इंटू 29। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस ये 8। इकाई अंक में क्या आना है 8 आना है। अब इकाई अंक में क्या आना है 8। हम यहाँ पे यूनिट डिजिट ले रहे हैं, 3 और 5 को गुना किए तो 15 के 5 लिए। ठीक है, 9 और 3 को गुना किए 7, 27 होता है, लेकिन 7 लिए। अब यहाँ पे देखिए 5 में 7 नहीं घटेगा ना, तो यहाँ पे जरूर 1 होगा, 15 में घटेगा 7, तो इसलिए क्या हो गया 8 हो गया। अब सवाल है हमारा, देखिए ये तो होगा नहीं आंसर और ये भी नहीं होगा। अब सवाल है कि या तो ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये दो आंसर होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग फंस गए। अब फंस गए मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा। अब यूनिट डिजिट काम नहीं करे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट गुना करना पड़ेगा। और कंप्लीट गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 15, 115 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, 2, 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 8 और ये 2। हमारा क्या आंसर हो गया
28 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम कितना दिया हुआ है? ये देखिए, एलसीएम हमारा जो है वो 533 दिया हुआ है और हम लोग को निकालना क्या है? 4y माइनस एक्स। ये क्या करना है? ये निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, मेन टास्क है इसको तोड़ना। अब इसको तोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 13 इंटू 41 क्या होगा? 13 गुना 41 हो जाएगा। अब 13 गुना 41 होगा तो यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा? 41। ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका क्या करना है? मान ही रखना है। 4 इंटू 13 माइनस 41। अब यहाँ पे देखिए, इकाई अंक लगभग अगर यहाँ पे देखें तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इकाई अंक क्या होना है? 2, 4 तिया 12। यहाँ पे क्या है? 1। वही आंसर होगा जिसका इकाई अंक क्या है? 1 है। अब यहाँ पे देखिए, ये आंसर हो नहीं सकता है, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 3 है। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 18 है। लेकिन आंसर क्या होगा? या तो 21 होगा या फिर 11 होगा। अब यहाँ पे आप लोग कर ही सकते हैं, 13 चौक 52 होता है, ये तो 41 ही है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 11 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी। मतलब क्या है? ए बड़ा है बी से और उनका एलसीएम कितना है? 209 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए का मान पूछा गया है। देखिए एलसीएम हमारा कितना दिया गया है? 209 दिया गया है। एलसीएम जो दिया गया है 209 दिया है और हम लोग को पूछा क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए। अब बी स्क्वायर माइनस ए कहने का मतलब है, पहले हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा? इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। 2 फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये 11, ये संख्या 11 से कटेगा तो 11 इंटू कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 11 इंटू 19 होगा तो हमारा बड़ा वाला क्या होगा? ए होगा। तो मतलब ये हमारा क्या है? ये ए है और ये हमारा क्या है? बी है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को हमेशा बोले हैं, आप लोग को हमेशा क्या बोले हैं कि जैसे कि मान लें यहाँ पे देखिए, 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस 19। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का जो भी स्क्वायर होगा, ठीक है, इकाई अंक तो 1 ही आना है और 19 का इकाई अंक क्या है? 9 है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आना है? 1 ही आना है और 19 का इकाई अंक क्या है? 9 है। तो देखिए 1 में 9 नहीं घटता है, तो यहाँ क्या होगा? 1 आएगा कैरी, तो क्या होगा? 11। 11 में 9 जाएगा तो आंसर वही होगा जिसका इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इकाई अंक एक ही का 2 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हम आप लोग को सोचने का तरीका बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग को सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? 121 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 21 का स्क्वायर 121 माइनस 19 तो कितना हो जाएगा? 102। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को टाइम बचाने के लिए क्या करना है? यूनिट डिजिट का भी कभी यूज करना है। ठीक है, कब यूज किया जाएगा वो हम लोग धीरे धीरे, जैसे क्लास हम लोग का बढ़ेगा ना, वैसे हम लोग समझते जाएंगे कि इसका यूज कैसे कैसे होता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।